अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 4। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 4 आयत नंबर 4। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया है और आपसे पहले उतारा गया और आखिरत पर यकीन रखते हैं। और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया है और आपसे पहले उतारा गया और आखिरत पर यकीन भी रखते हैं। ये मुत्तकीन के लिए एक और शर्त है कि आदमी उन किताबों को बरहक तस्लीम करे जो वही के ज़रिए अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले के अम्बिया अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ ज़मानों और मुल्कों में नाजिल की। इस शर्त की बिना पर कुरान का दरवाज़ा उन सब लोगों पर बंद है जो सिरे से इस ज़रूरत ही के कायल ना हो कि इंसान को खुदा की तरफ से हिदायत मिलनी चाहिए, या इस ज़रूरत के तो कायल हो मगर इसकी वही व रिसालत की तरफ रुजू करना गैर ज़रूरी समझते हो और ख़ुद कुछ नज़रियात कायम करके उन्हीं को खुदाई हिदायत करार दे बैठे, या आसमानी किताबों के तो कायल हो मगर सिर्फ उस किताब या उन किताबों पर ईमान लाए जिन्हें उनके बाप दादा ना मानते जिन्हें उनके बाप दादा मानते चले आए हैं। रही उसी सरचश्मे से निकली हुई दूसरी हिदायत तो वो उनको कबूल करने से इनकार कर दे। ऐसे सब लोगों को अलग अलग करके कुरान उनका सरचश्मा फैज़ सिर्फ उनके लिए खोलता है जो अपने आप को खुदाई हिदायत का मोहताज भी समझते हैं और ये भी तस्लीम करते हो कि खुदा की हिदायत हर इंसान के पास अलग अलग नहीं आती, बल्कि अम्बिया अलैहिस्सलाम और कुतुब आसमानी के ज़रिए ही खल्क तक पहुँचती है। फिर वो किसी नस्ली व कौमी तासुब में मुब्तला ना हो बल्कि खालिस हक़ का परस्तार हो और आखिरत से परस्तार हो। आखिरत से मुराद वो आखिरत है जिसको अल्लाह ने कुरान में दारुल करार, दारुल हैवान और उक़बा के नाम से भी ज़िक्र किया है। पूरा कुरान इसके ज़िक्र और इसके हौलनाक हालात से भरा हुआ है। आखिरत एक जामे लफ्ज़ है जिसका इतलाक़ बहुत से अकायद के मजमूए पर होता है। इसमें हस्ब ज़ैल अकायद शामिल है। नंबर 1, इंसान इस दुनिया में गैर ज़िम्मेदार नहीं है बल्कि अपने तमाम अमाल के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह है। नंबर 2, दुनिया का मौजूदा निज़ाम अबदी यानी कि हमेशा के लिए नहीं है बल्कि एक वक्त पर जिसे सिर्फ अल्लाह ही जानता है उसका खात्मा हो जाएगा। नंबर 3, इस आलम के ख़ात्मे के बाद अल्लाह दूसरे आलम में पूरी नौ इंसानी को दोबारा ज़िंदा करके उनसे उनके अमाल का हिसाब लेगा और हर एक को उसके किए का पूरा पूरा बदला देगा। नंबर 4, अल्लाह के इस फैसले की रूह से जो लोग नेक करार पाएंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो लोग बद ठहरेंगे वो दोज़ख में डाले जाएंगे। कामयाबी और नाकामयाबी का असली मेयार नाकामयाबी का असली मेयार मौजूदा ज़िंदगी की खुशहाली और बदहाली नहीं है, बल्कि दर हकीकत कामयाब इंसान वो है जो अल्लाह के आखिरी फ़ैसले में कामयाब ठहरे और नाकाम वो है जो वहाँ नाकाम हो। यहाँ ये बात काबिल नज़र है कि इस आयत में बिल आखिरती के साथ लफ्ज़ युमिनून नहीं बल्कि यूक़िनून इस्तेमाल फरमाया गया है। यहाँ ये बात काबिल नज़र है कि इस आयत में लफ्ज़ बिल आखिरती के साथ लफ्ज़ युमिनून नहीं बल्कि यूक़िनून इस्तेमाल फरमाया गया है, क्योंकि ईमान का मुकाबिल
तकज़ीब है, क्योंकि ईमान का मुकाबिल तकज़ीब है और ऐकान यानी यकीन का मुकाबिल शक व तरद्दुद है। इसमें इशारा है कि आखिरत की ज़िंदगी की महज तस्दीक करना मकसद को पूरा नहीं करता। इसमें इशारा है कि आखिरत की ज़िंदगी की महज तस्दीक करना मकसद को पूरा नहीं करता, बल्कि इसका ऐसा यकीन ज़रूरी है जैसे कोई चीज़ आँखों के सामने हो। मुत्तकीन की यही सिफत है कि आखिरत में हक़ ताला के सामने पेशी और हिसाब किताब, फिर जज़ा व सज़ा का नक्शा हर वक्त उनके सामने रहता है। मुत्तकीन की यही सिफत है कि आखिरत में हक़ ताला के सामने पेशी और हिसाब किताब, फिर जज़ा व सज़ा का नक्शा हर वक्त उनके सामने रहता है। बाकी सब चीज़ों के लिए इस आयत में एक बात काबिल गौर है कि बाकी सब चीज़ों के लिए ईमान और आखिरत के लिए यकीन, क्योंकि इंसान के अमल के एतबार से सबसे ज़्यादा मौसर यानी कि असर करने वाली शय ईमान बिल आखिरा है। ईमान बिल आखिरा है तो अमल सीधा रहेगा कि मुझे अल्लाह के सामने एक दिन जवाबदेह होना है, अल्लाह के सामने मेरी हाजिरी होंगी। अगर ईमान बिल आखिरा में कमी हो गई तो तौहीद सिर्फ एक अकीदा बनकर रह जाएगा। ईमान बिल आखिरा है तो अमल सीधा रहेगा कि मुझे अल्लाह के सामने एक दिन जवाबदेह होना है, अल्लाह के सामने मेरी हाजिरी होगी। अगर ईमान बिल आखिरत में कमी हो गई तो तौहीद सिर्फ एक अकीदा बनकर रह जाएगा। ईमान बिल आखिरत में कमी है या कमज़ोर है तो ईमान बिल रिसालत भी बिदआत को पैदा करेगा, यानी अमल इंसान का दुरुस्त होता है आखिरत के यकीन से। ईमान बिल आखिरत में कमी है या कमज़ोर है तो ईमान बिल रिसालत भी बिदआत के को पैदा करेगा, यानी अमल इंसान का दुरुस्त होता है आखिरत के यकीन से। इसलिए इस आयत में फरमाया गया व बिल आखिरति हुम युकिनून, यानी आखिरत पर उन्हीं का यकीन है, यानी आखिरत पर उन्हीं का यकीन है। ये कहना कि उन्हीं का यकीन है ये हस्र यानी कि रोकथाम, हद, पाबंदी है। उस एतबार से कि यहूदी भी इस बात के मुद्दई थे, यहाँ इसके बरअक्स बताया जा रहा है इसके बरअक्स बताया जा रहा है कि आखिरत पर यकीन रखने वाले ये लोग हैं। आखिरत पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना अगरचा पहले ही ईमान बिल गैब के लफ्ज़ में आ चुका है, मगर इसको यहाँ फिर सराहतन इसलिए ज़िक्र किया गया है कि ये अज्ज़ाए ईमान में इस हैसियत से सबसे अहम जुज़ है। मुक्तज़ाए ईमान यानी कि ईमान के मुताबिक में अमल का जज्बा पैदा करना इसी का असर है। सिर्फ अकीदा आखिरत और खौफ खुदा ही है, सिर्फ अकीदा आखिरत और खौफ खुदा ही है जिसकी वजह से इंसान की ज़ाहिरी और बातिनी हालत जलवत व खिलवत में यानी कि लोगों के सामने और तन्हाई में यकसा होती है। वो यकीन रखता है कि मकान के बंद दरवाज़ों और उन पर पहरा चौकियों में और रात की तारीकियों में भी अल्लाह देखने वाला मुझे देख रहा है, कोई लिखने वाला मेरे अमाल को लिख रहा है, यानी कि अल्लाह के फरिश्ते। अकीदा आखिरत ही वो अकीदा था जिस पर पूरा अमल करने की वजह से इस्लाम के इब्तदाई दौर में ऐसा पाकबाज माशरा पैदा हुआ कि मुसलमान की सूरत देखकर, चाल चलन देखकर लोग इस्लाम के गिरविदा हो जाते थे। अकीदा आखिरत ही वो अकीदा था जिस पर पूरा अमल करने की वजह से इस्लाम के इब्तदाई दौर में ऐसा पाकबाज माशरा पैदा हुआ कि मुसलमान की सूरत देखकर, चाल चलन देखकर लोग इस्लाम के गिरविदा हो जाते थे। इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ नबी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल हुआ और आपसे पहले लोगों की तरफ नाजिल किया गया, ये बहुत ही अहम अल्फाज है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ये ख्याल फैला हुआ है कि तौरात और इंजील के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही पढ़ने की कोई ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं, ये तो कुछ हद तक तो शायद बात सच हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये आयत इब्तदा है कुरान की, ये आयत इब्तदा है कुरान की
और इसमें किस कदर एहतमाम के साथ कहा जा रहा है कि ईमान सिर्फ कुरान पर ही नहीं होना चाहिए बल्कि उस पर भी होना चाहिए कि जो कुरान से पहले नाजिल किया गया। हमारा ईमान तौरात पर, इंजील पर और ज़बूर पर और सुहुफ इब्राहिम वगैरह पर इजमाली ईमान की जो अहमियत है उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। कुरान से पहले कि आसमानी किताबों में, कुरान से पहले कि आसमानी किताबों में तहरीफ की गई, लिहाजा उन आसमानी किताबों की कोई शय कुरान पर हुज्जत नहीं होगी। कोई बात अगर कुरान से टकराएगी तो हम उसे रद्द कर देंगे और ना ही उनकी किताबों की किसी बात को दलील के तौर पर लाएंगे। लेकिन जहाँ कुरान मजीद की किसी बात की नफ़ी ना हो रही हो, बहुत से हक़ाइक़ हमें उन किताबों से ही मिलते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान जो ज़मानी तरतीब है वो हमें तौरात में मिलती है। कुरान में तो कभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र बाद में है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र पहले है। वो लोग जो दूसरों का हक गस्ब करने के लिए झूठे मुकदमे लड़ते हैं, वो लोग जो दूसरों का हक गस्ब करने के लिए झूठे मुकदमे लड़ते हैं, झूठी गवाही देते हैं, अल्लाह ताला के फरमान के ख़िलाफ़ हराम माल खाने कमाने में लगे हुए हैं या दुनिया के ज़लील मकासिद हासिल करने के लिए खिलाफ शरअ ज़राए इख्तियार कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हज़ार बार आखिरत पर ईमान लाने का इकरार करें और ज़ाहिर शरीयत में उन लोगों को मोमिन भी कहा जाए, लेकिन कुरान जिस ऐकान का मुतालबा करता है वो उन लोगों को हासिल नहीं, और वो यकीन ही इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब लाने वाली चीज़ है। उसी के नतीजे में मुत्तकीन को हिदायत व कामयाबी का वो इनाम दिया गया जिसका जिक्र सूरतुल बकरा की 5वीं आयत में है, यानी कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यानी बस यही लोग हैं ठीक राह पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से मिली है, और यही लोग हैं पूरे कामयाब, यानी बस यही लोग हैं ठीक राह पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से मिली है, और यही लोग हैं पूरे कामयाब। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला कुरान पाक से फैज़याब, मुस्तफ़ीद व मुस्तफ़ीद फ़रमाए, कुरान पाक को समझने की तौफीक दे, कुरान पाक के ख़ज़ानों से हमें आरास्ता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन सुम्मा आमीन।